18 और ये न्यूज 18 का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और मैं हूं आपके साथ मिथिलेश गुप्ता। कवियों के संग राजनीति और होली के रंग। मेरे साथ इस वक्त में 6 बड़े कवि हैं और इनसे हम बात करेंगे राजनीति और होली के त्यौहार को लेकर। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले प्रोफेसर हैं श्याम सुंदर जी, उन्हीं से हम शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव और होली का त्यौहार, क्या कहती है कवियों की इस वक्त सियासत और होली के त्यौहार को लेकर? आपकी कविताएं क्या कहती हैं? इस वक्त देश में क्या चल रहा है, त्यौहार में क्या चल रहा है? देखिए मिथिलेश जी, लोकसभा चुनाव ये इस देश की राजनीति का प्रतीक है और होली ये इस देश के धर्म, अध्यात्म और संस्कारों का प्रतीक है। दोनों में एक सामंजस्य है। होली भी राजनीति से पीड़ित होकर ही मनाई जाने लगी है। जब भक्त प्रहलाद को उनके राजनैतिक पिता ने होलिका की गोद में रखकर मारने की साजिश रची थी, वो राजनीति की शुरुआत थी। तब एक तीसरी शक्ति जो अध्यात्म और धर्म की शक्ति थी, भगवान विष्णु ने अपने भक्त को बचाने के लिए तब जो प्रयास किया था, बस वो ही होली है। और राजनीति आज भले ही परिदृश्य बदल रहा हो, लेकिन मैं तो अपने जीवन में इस राजनीति में जो शब्द रा है, राजनीति के 4 शब्द है। राजनीति, रा यानी राक्षस, ज यानी जनता को लूटने वाला, नी यानी निकम्मा और ती यानी तिकड़मबाज। जो राक्षस, जनता को लूटने वाला, निकम्मा और तिकड़मबाज होता है, वो ही राजनीति करता है। क्या परिभाषा करी है? हमारे एकाग्र जी का 8 साल का बेटा बोलता, पापा राजनीति सिखाओ। इनने कहा, तेरे को 8 साल की उम्र में राजनीति सिखाऊं? बोले राजनीति सीखना है। राजनीति क्या होती है ये बताओ। इनने चुप कर दिया, सो गया बच्चा। रात की 2 बजे भूख के मारे उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि छोटा भाई गंदगी में पड़ा रो रहा है और बहन जानकर भी अनजान बनी हुई है और माँ घोड़े बेच के सोई हुई। यहाँ विशेष बात ये बताना चाहता हूं कि उसके पिताजी ने केवल उसे इतना ही कहा था कि देख बेटा, राजनीति क्या होती है समझ ले, तू आम जनता है। और उसने बोला, ये छोटा भाई, बोले ये जो है निचला तबका है, और ये बहन, बोले ये जो है अधिकार है, और माँ बोले ये सरकार है, और बोले अपने घर में जो नौकरानी, बोले वो कर्मचारी, और मैं रुपए पैसे कमा के लाता हूं इसलिए मैं अर्थव्यवस्था। अब वो रात की 2 बजे भूख के मारे नींद में उठा। उसने देखा कि छोटा भाई गंदगी में पड़ा रो रहा है, बहन देखकर भी अनजान बनी हुई है, माँ घोड़े बेच के सोई हुई है, और वो जो पिताजी है वो नौकरानी के कमरे में घुसे पड़े हैं। सुबह उठ के बोलता, पिताजी मैं राजनीति सीख गया, मैं राजनीति सीख गया। बोले 8 साल की उम्र में काहे की राजनीति सीख गया? रात भर में राजनीति सीख गया। बोले पिताजी राजनीति सीख गया। बोले राजनीति क्या होती मैं बताता हूँ कि बोले आम जनता भूख प्यास से तड़प रही है और निचला तबका गंदगी में पड़ा रो रहा है। जिनको अधिकार है वो अधिकारों से अनजान है और सरकार घोड़े बेचकर सोई हुई है और अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है। ऐसी मेरे देश की राजनीति हो रही है। ये परिस्थितियां जब देश की राजनीति की हो, तब इस देश की राजनीति पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात और है कि मोदी युग में राजनीति का स्वरूप बदला है, और जब राजनीति का स्वरूप बदला है तो व्यवस्थाएं भी बदली है। जो हमने पिछले 70 साल में नहीं देखा, उसको विगत केवल और केवल 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल में उस पर हमने अमल होते हुए देखा है। ऐसे गंभीर मामले भी जो इस देश में कहीं न कहीं हल नहीं हो रहे थे, वर्षों से नहीं हो रहे थे, जैसे राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 है, 3 तलाक, और अभी जो CAA लागू हुआ, ये ऐसे मामले हैं, नोटबंदी सहित, जो वर्षों से इस देश की किसी सियासत ने इन पर अपना
कोशिश नहीं की इनका समाधान करने की, लेकिन अभी हुई। होली की शाम गौरव की घरवाली घर आई, मुझ पर चिल्लाई, बोली क्या गजब ढाकर आए हो, सच सच बताओ इनको क्या खिला पिला कर लाए हो। वो तो हंसते ही जा रहे हैं, हम मगर रो रहे हैं, और पतिदेव हमारे 3 घंटे से बाइक का साइलेंसर ही धो रहे हैं। ये स्थिति है। यानी वो एक प्रकार का जो द्रव्य है मेरा चरित्र चित्रण हुआ है। वो होली पर, वो जो एक प्रकार का द्रव्य है वो इस होली पर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रचलित है। मैं उस द्रव्य से ही अपनी बात की यात्रा की शुरुआत करना चाहता हूं कि देर रात को कवि सम्मेलन से आकर जो ही हमने घर का दरवाजा खोला, पत्नी खड़ी खड़ी सामने बरसाने लगी मुखबम का हाथ गोला। रात रात भर इधर उधर डोलते हो, घर में तो कुछ बोलते नहीं, बाहर मेरी पोल खोलते हो, कहते हो कि मैं ऐसी मैं वैसी, हट तेरी ऐसी की तैसी, आज मिला है तेरी खैर नहीं। मैं घर वाली हूँ कोई गैर नहीं, अपनी वाली पर आ गई ना तो भिकमंगा कर दूंगी, और ज्यादा 3-5 मत करना नहीं तो नंगा कर दूंगी। पत्नी के बारूदी तेवर देखकर हम घबराए, जलेबी की चाशनी पर मक्खी की तरह भिनभिनाए, बेगम के बाहों में हाथ डालकर थोड़ा करीब आए, आंखों में घुस गए, अपने ही पेट पर गुदगुदी कर मुस्कुराए। लुटाकर प्यार बीबी को कुछ समझाना होगा, ए मेरी जोहरे जबी जैसा कोई फिल्मी गीत गाना होगा। घबराहट भरी नजरें थी, थर थर कांप रहा था मन। बोले हम जाने मन गुलो गुलशन, सुनो तो सही हम 2 दिल एक बदन। बर्फीली सिल्ला पर आग की लपटें देखकर हम सिहर गए, खामोश हसीना की तीखी जुबान से हम डर गए हैं। आज लता जी की आवाज में क्यों इलारुण का सांग है, टूटी लमरेटा पर घूमने वाले से होंडा सिटी की मांग है। मेरे बाहर से आते ही अक्सर मुझ पर प्यार लुटाने वाली क्यों इतनी रांग है। तो पीछे से नौकरानी बोली, बाबूजी टेंशन मत लो, मेम साहब ने पी ली आज भांग है। खूब हंसाया आपने हम सभी को। और हमारे साथ में अब एक युवा कवि है, और कुछ दिन पहले ही ने कर्नाटक के राज्यपाल से सम्मान मिला है। गौरव साची जी हैं, और अब गौरव साची जी कुछ सुनाएंगे युवाओं को लेकर, राजनीति को लेकर, होली को लेकर। जी, होली में भी रंग होता है और राजनीति का भी अपना एक रंग है। और न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं सभी को होली की शुभकामनाएं और बधाई तो देता हूं, लेकिन कुछ तीखे प्रहार राजनीति पे मेरा करने का मन है। आप सबका साथ मिले, सब तालियों के माध्यम से सूचित करें। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। एक दीदी है बंगाल की, मिले जरा सी सिंपथी अधिक मिले पर वोट, मिले जरा सी सिंपथी अधिक मिले पर वोट, ठीक चुनाव से पहले लगी दीदी को चोट। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा। एक व्यक्ति निकला है देश जोड़ने, अब समझ में नहीं आ रहा कि वो देश जोड़ने निकला है कि पार्टी तोड़ने निकला है। तब मैं उसको सलाह देना चाहता हूँ, सुनिए। कवि की मान सलाह लो, जाकर बेचो भेल। कवि की मान, एक नया नामकरण भी करूंगा आज उसका मैं। कवि की मान सलाह लो, जाकर बेचो भेल। मुन्ना के बस का नहीं यह राजनीति का खेल। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा। और इस समय देश की राजनीति की एक बड़ी बड़ी विकट स्थिति है। क्या हो रहा है देश की राजनीति में, इशारों में बात कहता हूँ। डूबे कोई जहाज या लगे कहीं पर आग। एक पार्टी का बिना नाम लिए जिक्र हो रहा है, आप समझ के बताना, मैं कह के बता रहा हूँ। डूबे कोई जहाज या लगे कहीं पर आग, सबसे पहले छोड़कर चूहे जाते भाग। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और ये देश क्या मांग रहा है, ये देश क्या मांग रहा है, ये भारत क्या मांग रहा है। अब अतिरिक्त समर्थन चाहिए सब लोगों का। अगर मन की बात हो तो जन जन की यह कामना, कवि की यही पुकार। मैं फिर से नाम नहीं लूंगा दल का, और आप समझ के बताएंगे, मैं दावा देता हूँ। जन जन की यह कामना, कवि की यही पुकार। 4 जून को एक दल होगा 400 पार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। वाह। कोई भी त्योहार हो प्रेम और उल्लास के लिए होता है।
सभी की कामना होती है कि वो त्योहार अपनों के साथ मनाएं, लेकिन जब अपने ही चले जाते हैं तो वहाँ से ये गीत आता है। गीत सुनाती हूँ आपको कि कितने भादव बीते साजन लेकिन सब निर्धार गए, जेठ की गर्मी राह तके अब सब मौसम बेकार गए, दीप जले ना दिवाली पर कितने ही त्योहार गए, कैसे होली खेलूं तुम बिन मन के सब रंग हार गए, कि रंग गुलाबी गालों से होठों से लाली छीनी है, काला कजरा आँखों से कानों से बाली छीनी है, पीली हल्दी उतर गई मेहंदी मतवाली छीनी है, रातों के रंग उड़े हुए हैं सांझ निराली छीनी है, कैसे नैया पार करूं मैं लेकर तुम पतवार गए, कैसे होली खेलूं तुम बिन मन के सब रंग हार गए। और फागुन से कितनी शिकायतें हैं कि सुंदर यौवन रूठ गए जब तब ये फागुन आया है, तुम भी कहकर झूठ गए जब तब ये फागुन आया है, कोमल मधुवन छूट गए जब तब ये फागुन आया है, सारे बंधन टूट गए जब तब ये फागुन आया है, तपती काया कैसे रंग दूं देकर तुम अंगार गए, कैसे होली खेलूं तुम बिन मन के सब रंग हार गए। और कल्पनाओं से प्यार किया जा रहा है कि तुमको देखूं रोकूं सिमटूं या मन को छू लूं पहले, अधरों को पहले छू लूं या दामन को छू लूं पहले, पहले थोड़ी नजर उतारूं आंगन को छू लूं पहले, छाया को पहले छू लूं मैं या तन को छू लूं पहले, किससे अपनी व्यथा कहूं मैं लेकर तुम संसार गए, कैसे होली खेलूं तुम बिन मन के सब रंग हार गए। और आप सभी को होली की अनेकों शुभकामनाएं। विकास जी, अब होली का त्योहार है, होली पे क्या कुछ खास सुनाने वाले हैं? तो रंगों पर ही रंग पर एक व्यंग रखता हूं सबसे पहले आपके समक्ष। कहीं पर गुल बदलते हैं, कहीं गुलदां बदलते हैं, कहीं पर गुल बदलते हैं, कहीं गुलदां बदलते हैं, कहीं महफिल कहीं मेहमां, कहीं ईमां बदलते हैं, कहीं महफिल कहीं मेहमां, कहीं ईमां बदलते हैं। जमाने की मिसालों में फकत बदनाम है गिरगिट, जमाने की मिसालों में फकत बदनाम है गिरगिट, यहाँ पर रंग तो वरना सभी इंसान बदलते हैं, यहाँ पर रंग तो वरना सभी इंसान बदलते हैं। जुबा पर चाशनी लेकिन हृदय विष का खजाना है, जुबा पर चाशनी लेकिन हृदय विष का खजाना है, कोई कब घोंप दे खंजर किसी का क्या ठिकाना है, कोई कब घोंप दे खंजर किसी का क्या ठिकाना है। मुझे सब लोग कहते हैं भरोसा कर जमाने पर, मुझे सब लोग कहते हैं भरोसा कर जमाने पर, जरा तुम ही बताओ क्या भरोसे का जमाना है, जरा तुम ही बताओ क्या भरोसे का जमाना है। और इस चुनावी माहौल में क्या होता है, मैंने देखा है कि लोग राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में अपने आपसी संबंध खराब कर लेते हैं, मतभेद कब मनभेद में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो 4 पंक्तियां समझाइश की देना चाहता हूं। परायों की इबादत में
अजीजों से जिरह कर ली, परायों की इबादत में अजीजों से जिरह कर ली, हंसी महफिल जला कर राख हमने बेवजह कर ली, हंसी महफिल जला कर राख हमने बेवजह कर ली। इधर दोनों तरफ प्यादे हुए हैं खून के प्यासे, इधर दोनों तरफ प्यादे हुए हैं खून के प्यासे, उधर दोनों वजीरों ने न जाने कब सुलह कर ली, उधर दोनों वजीरों ने न जाने कब सुलह कर ली। न्यूज 18 पर आप जिन्हें सुन रहे हैं ये सब राष्ट्रीय कवि हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, इनके प्रोग्राम होते हैं और ये 6 खास मेहमान हैं जो न्यूज 18 के मंच पे मौजूद हैं। अब एक खास शख्सियत को मैं आपसे मिलाने जा रहा हूं। एकाग्र शर्मा नाम है इनका। इंदौर का नाम इन्होंने पूरी दुनिया में एक बड़ा किया है, एक बड़ी पहचान दिया है, क्योंकि द कपिल शर्मा शो के स्क्रिप्ट राइटर हैं। अभी हाल में ही सिंगापुर और मलेशिया से लौटे हैं और एकाग्र कहीं ना कहीं इंदौर की एक बड़ी पहचान के रूप में जाने जाते हैं। एकाग्र जी, आपका न्यूज 18 बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 का, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है। होली तो आनंद का विषय है, व्यंग किए जाते हैं और इस दिन कोई किसी तरह के अपने मन पे ठेस नहीं लेता, जिसको जो वो कहा जाए वो मान लेता है। और इंदौर की रंग पंचमी और होली की तो शान ही निराली है। यहाँ जब गेर निकलती है तो उस गेर में भी कोई गेर नहीं रहता, सब अपने हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है एकाग्र भैया। तो उस इंदौर में हम बैठे हैं, उस मालवा में हम बैठे हैं। यहीं से बात शुरू करता हूँ कि बांध लेंगे तुम्हें मोहब्बत की डोर में, बांध लेंगे तुम्हें मोहब्बत की डोर में, कभी आकर मिलो हमसे इंदौर में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो इंदौर अपने रंग के लिए, अपने उत्साह के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उत्सव धर्मिता के लिए जाना जाता है। अपनी सफाई के लिए हम नंबर 1 है। मैंने अपनी पत्नी से बोला, यार यहाँ तो आजकल इतनी साफ सफाई रहती है, कोई आवारा जानवर भी नहीं दिखता, तो तू जो खाना बनाने से पूर्व में 2 रोटियां निकालती है, अब उसका क्या होगा। तो बड़ी मासूम है, भोले मन से बोली, बोले देखो गाय वाली तो मैं खा लूंगी। हो गया। ये जिन पतियों ने ताली बजाई है, ये वही है दूसरी रोटी खाने वाले। नहीं आप बैठे, हाँ घर जाके खाना आपको बनाना हो तो जा सकते हैं आप। तो महिलाएं कुछ भी बोलती है, आनंद से भोले मन से बोलती है। ये विकास जी एक दिन मेरे घर पे आए, अभी इनके हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो गई थी ना, कुछ लग गई थी, चोट लग गई थी। तो इन्होंने बोला यार मैंने डॉक्टर को दिखाया, सारे टेस्ट करा लिए, बीमारी समझ में नहीं आ रही है। तो मेरी पत्नी पास में बैठी थी, बोले भैया सारे टेस्ट करा लिए तो एक बार पोस्टमार्टम भी करा के देख। तो ये आनंद है, ये मस्ती है। लेकिन देखिए हमारी भाभियां हंस रही है, हमारी दीदियां हंस रही है, हमारी माताएं हंस रही है। और आप कितना भी हंसिए खिलखिलाइए, लेकिन एक सत्य बात बताता हूँ, आप इनको अनाज लाकर दीजिए, ये आपको भोजन पका कर देती है। क्या बात। आप इन्हें ईंट पत्थर का घर दीजिए, ये आप इन्हें ईंट पत्थर का मकान दीजिए, ये उसे घर बना कर देती है। आप इन्हें कोई भी छोटी वस्तु देते हैं तो ये बड़ा करके देती है। इसका अर्थ ये है कि अगर इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दो, वाह वाह वाह। मिथिलेश भाई ये होली का मजा है। श्याम दादा ने गौरव के लिए बोला कि उसने साइलेंसर धोया, ये तो उसके चरित्र को अच्छा कर दिया, वरना रोज तो घर में बर्तन ही धोता है वो। बोले कि बांध लेंगे तुम्हें मोहब्बत की डोर में, आकर मिलो कभी इंदौर में। हाँ। तो इंदौर से बाहर मिलेगा उसका क्या। अच्छा ये ऐसी बातें कर रहा है, छेड़ रहा है। तो मैं बता दूं ये गौरव बहुत चालाक व्यक्ति है। अभी सुना आपने, प्रेम प्यार के गीत गाता है ये। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन बड़ा उदास बैठा था। अब आप जानते हो कितना बड़ा राष्ट्रीय पर्व होता है। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा भाई तू उदास क्यों है। बोले यार गर्लफ्रेंड कह रही है कि मूवी दिखाने ले चलो। तो मैंने कहा अच्छी बात है ना, जाना चाहिए। अरे बोले मैं कैसे जाऊं, मैं तो शादीशुदा हूं। तो मैंने कहा यार तुम कमाल करते हो, तुमने शादी के बाद गर्लफ्रेंड रखी है। तो नाराज हो गया, एकाग्र भाई क्या बात करते हो, शादी के बाद कोई गर्लफ्रेंड रखता है क्या, ये तो मेरी शादी के पहले की है। तो मैंने कहा भाई तूने फिर उससे शादी क्यों नहीं की। अरे बोले वो पहले से शादीशुदा थी। तो हमारे यहाँ तो होली में ये आनंद है, ये मस्ती चलती है। इस दिन कोई बुरा नहीं मानता है।
रिया राकेश ये दोनों साथ में है गौरव, रिया राकेश ये दोनों साथ में है गौरव, इन सब में मैं बस पांडव बाकी सब कौरव, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। पति बेचारे सोच रहे, आप सबके लिए है, आगे बैठे हैं, पति बेचारे सोच रहे कैसे बंद हो ये चिक चिक, घर की नोकझोंक हर घर में होती है, पति बेचारे सोच रहे कैसे बंद हो ये चिक चिक, काश लिपस्टिक की जगह ये लगा ले फेविस्टिक, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा। हाँ, हमारे रिपोर्टर साहब पे सुनो, न्यूज 18 पे मिथिलेश जी ने लगाया खूब दिमाग, न्यूज 18 पे मिथिलेश जी ने लगाया खूब दिमाग, खाली लिफाफा देकर बोले कैसा लगा मजाक, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और सोशल मीडिया की दुनिया है, आप सब भी बहुत मजाक की बजाय ये बोल दो कैसा लगा फाक। सही बात। और सोशल मीडिया का तो दौर आप लोग देख ही रहे हैं, उसका अलग ही आनंद है। सोशल मीडिया पर चलता चैटिंग डेटिंग का दौर, पर क्या नुकसान होता है, सोशल मीडिया पर चलता चैटिंग डेटिंग का दौर, गए थे सोच कर मिले मोरनी निकला वो तो मोर, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। एकाग्र भाई, आपने किसी को छोड़ा नहीं। अब हमारे साथ में राकेश दांगी जी हैं और आगे की पंक्तियां राकेश दांगी जी। आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे लगता है होली में भी जिस विषय को हमने टच नहीं करा उस विषय पर मैं कविता सुनाता हूँ। दुनिया की निगाहें आज भारत पर है और अवध में भी धूमधाम से होली चल रही है। सनातन धर्म बड़ो हर्षायो, सनातन धर्म बड़ो हर्षायो रे, भगवा घर घर पे लहरायो रे, हमने अपनो वचन निभायो रे, देखो मंदिर भव्य बनायो रे, देखो मंदिर दिव्य बनायो रे, मंदिर लगे ये प्यारो रे, मंदिर लगे ये प्यारो रे, अवध में राम पधार्या रे, अवध में राम पधार्या रे, अवध में राम पधार्या रे, अवध में। मध्य प्रदेश में दिवाली तो श्री गणेश महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में दिवाली तो श्री गणेश महाराष्ट्र में, गरबा झूमे गुजरात में तो भंगड़ा पंजाब में, बिहार में छठ तो गणगौर राजस्थान में, और तिरंगा लहराए पाक पर तो भगवा हिंदुस्तान में, तो भगवा हिंदुस्तान में, तो भगवा तो भगवा क्या है अगले बंद में बताना चाहता हूँ। रंग केसरियो इठलायो रे, रंग केसरियो इठलायो रे, यो तो गली गली में छायो रे, भारतवासी का मन भायो रे, गुण राम नाम का गायो रे, रंग लगे यो न्यारो रे, अवध में राम पधार्या रे, अवध में राम पधार्या रे, अवध में। 496 वर्ष के बाद, हमारे पुरखों के बलिदान के बाद ये शुभ घड़ी आई है। मैंने अपनी पंक्तियों में उसको कैसे पिरोना का प्रयास किया। वर्षों बाद यो शुभ दिन आयो रे, वर्षों बाद यो शुभ दिन आयो रे, धरती ने शीस झुकायो रे, सब मन राम नाम ही भायो रे, सरयू मैया ने यश पायो रे, लगे एक किनारो रे, अवध में राम पधार्या रे। गौरव भाई, फागुन का महीना इंदौर में कैसे मनाया जाता फाग उत्सव? फाग उत्सव हम सब मिलकर मनाएंगे, लेकिन ये एकाग्र भैया मेरे बारे में इतनी सारी बात कर रहे, थोड़े से इनसे हिसाब किताब बराबर कर लें। ये एकाग्र भैया एक दिन बैठे थे इनकी प्रेमिका के साथ, और प्रेमिका के साथ ये बैठे और उसके हाथ में हाथ लेके बोलते हैं कि कुछ ऐसी बात करो कि मेरे तन बदन में एक झनकार उत्पन्न हो जाए। उसने कहा कि पीछे देखो भाभी जी खड़ी हैं। ये मत देखिए कि किस पार्टी का है, हो सकता है यदि पहचान भी लें आप